आज हम झांसी की रानी कविता भाग 3 की चर्चा करेंगे, जिसकी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। मैं ओम प्रकाश गोस्वामी, केंद्रीय विद्यालय मुजफ्फरनगर, प्रथम पाली। कवयित्री परिचय: जन्म 16 अगस्त 1904 इलाहाबाद में हुआ था इनका, और निधन 15 फरवरी 1948 कुल 43 वर्ष की उम्र में। इन्होंने कहानी संग्रह लिखे हैं: बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल और त्रिधारा इनके कविता संग्रह हैं। झांसी की रानी जो कविता है वह मुकुल कविता संग्रह में संकलित है। झांसी की रानी कविता का सार: झांसी की रानी कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता, उनके अदम्य साहस, उनके बलिदान, उनके त्याग का उल्लेख किया गया है। किस प्रकार अंग्रेज़ों के समक्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह उनसे लड़ी थी, तलवार चलाई थी, और अंतिम समय तक वह अंग्रेज़ों से लड़ती रहीं अपने राज्य को, अपने देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए। यह पूरी कविता वीर रस की कविता है। वीर रस के साथ साथ देश प्रेम, देशभक्ति की भी कविता हम इसको कह सकते हैं, जो कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना जगाती है। हमारे बलिदानी वीरों के प्रति हमारे मन में कृतज्ञता का भाव पैदा करती है। हम अपने बलिदानियों को, अपने शहीदों को, देश को आज़ाद कराने वाले तमाम अनगिनत बलिदानियों को, शहीदों को हम नमन करते हैं। आज उन्हीं की बदौलत हमारा देश आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं और प्रगति कर रहे हैं। कविता की बात करते हैं। यहाँ से आगे पढ़ चुके हम, उससे आगे देखिए। विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हीरोज आ गया गिरी, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कवयित्री कहती हैं कि जीत होने पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीत हो गई थी अंग्रेज़ों की सेना पर, लेकिन अंग्रेज़ अधिकारी अपनी सेना को लेकर के फिर से रानी से लड़ने के लिए आ गए। फिर से हमला कर दिया अंग्रेज़ों ने, और इस बार जो जनरल स्मिथ था वह सेना को लेकर के रानी के सामने आ गया लड़ने के लिए, लेकिन वह भी रानी से हार गया। मुँह की खाना मुहावरा है बच्चों, मुँह की खाना हार जाना। वह भी रानी लक्ष्मीबाई से हार गया। रानी लक्ष्मीबाई के साथ जो उनकी सहेलियां थीं, दो कान्हा और मंद्रा, वो भी रानी के साथ युद्ध भूमि में आई थीं, और उन्होंने भी भारी मारकाट मचाई थी। काफ़ी अंग्रेज़ों को मार गिराया था कान्हा और मंद्रा ने भी। लेकिन हुआ क्या, पीछे से हीरोज, जो अंग्रेज़ था हीरोज, वह आ गया और उसने रानी पर तलवार का वार कर दिया। रानी घायल होकर के ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसा हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुना है, और सुना है कि वह अंग्रेज़ों से मर्दों की तरह लड़ी थी। आगे देखिए बच्चों। तो वीरानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार, घायल होकर गिरी संगनी उसे वीर गति पानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यानी हीरोज की तलवार से घायल होने के बावजूद भी, जमीन पर गिरने के बावजूद भी रानी फिर खड़ी हो गई, और वह अंग्रेज़ों की सेना को मारते हुए, मारकाट करते हुए, निरंतर अंग्रेज़ों की सेना को पार करते हुए आगे चलती जा रही थी। लेकिन क्या हुआ, आगे एक बड़ा नाला आ गया, और उस बड़े नाले को देख करके रानी लक्ष्मीबाई का जो नया घोड़ा था वह अड़ गया, उसने नाले को पार नहीं किया। इतने में अंग्रेज़ों की सेना आ गई और रानी को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेरने के बाद भी रानी, अकेली रानी उन सब से लड़ती रही, और लड़ते लड़ते वह घायल होकर के वीर गति को प्राप्त हो गई। अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, स्वर्ग को प्राप्त हो गई। ऐसा बुंदेलखंड के लोगों से सुना है, और सुना है कि वह अंग्रेज़ों से मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह लड़ी थी।
रानी गई सिदारचिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी स्वर्ग को सिधार गई और अब चिता ही उनकी अंतिम सवारी थी, अर्थात उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका जो तेज था वो परम तेज में विलीन हो गया, परम तत्व में समाहित हो गया। उनकी केवल अभी 23 वर्ष की उम्र थी, 23 ईयर्स ओल्ड में वह अपने देश की रक्षा की खातिर अपना बलिदान कर दिया, शहीद हो गई। वह मनुज नहीं थी, मनुज मीन्स इंसान नहीं थी, वह तो अवतार थी, देवी दुर्गा की तरह। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता थी, वह तो हमें स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाने आई थी, आज़ादी का पाठ पढ़ाने आई थी कि यदि आज़ाद होना है तो अंग्रेज़ों से लड़ना होगा, आज़ादी अंग्रेज़ों से छीननी होगी। वह हमको पथ यानी रास्ता दिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी उन्होंने वो सीख सिखा करके, उस सीख को सिखा करके चली गई। कौन सी सीख? कि यदि अंग्रेज़ों से आज़ाद होना चाहते हो तो डरने से काम नहीं चलेगा, अंग्रेज़ों से लड़ना होगा, अंग्रेज़ों से लड़ करके आज़ादी लेनी होगी। ऐसा बुंदेलखंड के लोगों से सुना है रानी लक्ष्मीबाई की कहानी, और सुना है कि वो अंग्रेज़ों से मर्दों की तरह लड़ी थी। जाओ रानी याद रखेंगे एक कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। हो वह चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही योगी तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हे रानी तुम स्वर्ग को प्राप्त करो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बलिदान के लिए हम सब भारतवासी तुम्हारे कृतज्ञ हैं, तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे आभारी हैं कि तुमने आज़ादी की चिंगारी जलाई, तुमने देश को आज़ाद कराने की प्रेरणा, देशभक्ति की प्रेरणा हमारे दिलों में भरी। इसके लिए हम सब भारतवासी कृतज्ञ हैं, तुम्हारे आभारी हैं। तुम्हारा बलिदान खाली नहीं जाएगा, तुम्हारा बलिदान स्वतंत्रता की चिंगारी जलाएगा, लोगों को स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित करेगा, अंग्रेज़ों से लड़ने की हिम्मत देगा। चाहे भले ही इतिहास चुप हो जाए, इतिहास में कुछ न लिखा जाए, चाहे सच्चाई को फांसी पर लटका दिया जाए, लेकिन तुम्हारा बलिदान, चाहे झांसी भी मिट जाए, लेकिन तुम्हारा बलिदान कभी कोई नहीं भूलेगा। तुम तो अमर हो गई हो, तुम एक अमिट निशानी थी, तुम्हें कभी कोई नहीं भूल सकता। जब तक ये धरती रहेगी, जब तक लोग रहेंगे, तब तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को जाना जाएगा, उनके साहस को जाना जाएगा, उनकी वीरता को जाना जाएगा। ऐसा बुंदेलखंड के लोगों से हमने उनकी कहानी सुनी थी, और ऐसा सुना था कि वह अंग्रेज़ों से मर्दों की तरह, पुरुषों की तरह लड़ी थी। धन्यवाद बच्चों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।